हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रंजन पांडे। वेलकम टू कॉमर्स स्कॉलर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीए फाउंडेशन के बारे में। देखिए, पूरे इंटायर सीए कोर्स में तीन तीन स्टेप होते हैं। फर्स्ट वन इज सीए फाउंडेशन। इसको क्रैक करने के बाद आप आईपीसी में एंटर हो जाएंगे। सेकेंड वन इज आईपीसी, जिसको आप इंटरमीडिएट बोलते हैं या आईपीसीसी बोलते हैं। एंड थर्ड वन इज सीए फाइनल, जो कि इंटर्नशिप के बाद होता है। ठीक है, तो आज हम पहले स्टेप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, सीए फाउंडेशन। आज आपको ये सारा जानकारी मिलेगा कि सीए फाउंडेशन में हम कैसे इंटर लेंगे, इसका सिलेबस क्या है, ठीक है ना, इसके बारे में सारा जानकारी लेंगे। आइए सीए फाउंडेशन समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है सीए फाउंडेशन, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सीए फाउंडेशन सर ये कितने महीने का कोर्स होता है? 6 मंथ्स का ये कोर्स होता है। आप 6 मंथ्स के कोर्स में आप सीए फाउंडेशन क्लियर कर सकते हैं। मतलब 6 महीना समय लगता है इसके तैयारी में। 6 महीने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे टू इंटर इनटू सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन। सर सीए फाउंडेशन या पूरे इंटायर सीए कोर्स में स्ट्रीम का क्या इंपॉर्टेंस है? क्या कोई भी स्ट्रीम वाले आ सकते हैं? यस। बच्चों के माइंड में मिथ होता है कि सर हम साइंस बैकग्राउंड से है तो हम सीए नहीं कर सकते। नहीं, आप कर सकते हैं। आर्ट्स बैकग्राउंड से तो हम सीए नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं आप। कॉमर्स वाले तो हैं ही। तो सर ये स्ट्रीम में इतना ये डाइवर्सिटी इतना डाइवर्स क्यों है? तो इसलिए एक तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप जान रहे हैं, और सीए इतना वर्सेटाइल कोर्स है कि इसमें मतलब बहुत अपडेशन होते रहता है। तो इसमें मतलब वो बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं चलता है। जो सोसाइटी का नीड है, जो सोसाइटी का करंट इश्यूज है, जो बच्चे को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, वो सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है और तब ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। इट्स वेरी प्रैक्टिकल। तो सर स्ट्रीम को लेकर के जो कंफ्यूजन था, आई होप कि वो क्लियर हो गया होगा। कोई भी स्ट्रीम से हो, आप सीए को ज्वाइन कर सकते हैं। अब सीए को ज्वाइन करने के लिए 2 वे बनाए गए हैं। एक आफ्टर 12th, एक तो 12th पास करने के बाद आप सीए में इंटर कर सकते हैं। दूसरा आफ्टर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में भी आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप सीए को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा कि सर सिलेबस क्या है? तो सीए का सिलेबस कॉमर्स के सिलेबस से मैच करता है। सीए इज ऑल अबाउट कॉमर्स। तो जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है उनको थोड़ा आसानी होता है। जैसे एक बात बताइए, जैसे कोई यूपीएससी करता है, यूपीएससी में आपको पता है 90% जीएस पोर्शन है, जीके जीएस पूछा जाता है। तो अब जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड होगा उनके लिए कितना इजी हो गया, क्योंकि वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वो सब पढ़ रखे हैं। तो उनको बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा, उनको सिर्फ साइंस पे मेहनत करना है। या जो साइंस बैकग्राउंड से उनको साइंस पे मेहनत नहीं करना, तो वो होता है। लेकिन सीए कोर्स में कॉमर्स यदि आपका बैकग्राउंड है तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगा इस कोर्स को समझने में और इसको जल्दी क्रैक करने में। बाकी अदर बैकग्राउंड से है तो 1 से 2 महीना आपको प्रॉब्लम आएगा, इसके बाद कोई इशू नहीं आता है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले। एक तो देख लिया कि 12th के बाद आप सीए फाउंडेशन के एग्जाम में बैठ सकते हैं। ऐसे सीए कोर्स में रजिस्ट्रेशन आप 10th के बाद ही ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है कि 12th के बाद ही आप एग्जाम में बैठ पाएंगे, ठीक है ना। तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। फिर तो 12th करने के बाद आप सीए फाउंडेशन में एडमिट हो जाएंगे। सर रजिस्ट्रेशन कैसे? तो अब सारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। सर कैसे? तो एक वेबसाइट है ICAI.org। इस वेबसाइट के थ्रू www.ici.org, इस वेबसाइट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सर रजिस्ट्रेशन क्या टाइमिंग होता है, क्या पैसा लगता है? तो 9200 इसका फीस है सीए फाउंडेशन का। अच्छा सर, एक बार फीस देने के बाद ये मान लीजिए फेल हो गए तो देखिए वैलिड होता है ये 3 इयर्स के लिए। एक बार आप सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो ये 3 साल के लिए वैलिड होता है। मतलब ये 6 अटेम्प्ट तक वैलिड है। आप 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। वैसे तो एक अटेम्प्ट में निकल जाता है, लेकिन कोई इशू आ गया, जैसे देखिए कितना अच्छा सोच है ये कि मान लीजिए कोई बच्चा एडमिशन लिया, एग्जाम नहीं दे पाया। एग्जाम नहीं देने का बहुत सारा वजह हो सकता है। इकोनॉमिकल इश्यूज हो सकता है, फैमिली में इशू आ सकता है कि सर ऐसा फैमिली में शादी है, अब उसके प्रिपरेशन में लग गए हैं, नहीं तैयारी हो पाया। सर नेक्स्ट ईयर दे सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दे सकते हैं आप। देखिए इस चार्ट को थोड़ा समझ लीजिए। ये जो चार्ट है ये ड्यू डेट्स के बारे में है। यदि देखिए इसका एग्जामिनेशन ईयर में 2 बार होता है। एक होता है मई में और एक होता है नवंबर में। तो जो मई में एग्जाम देना चाह रहे हैं
उनको 31 दिसंबर तक एडमिशन ले लेना होता है, मतलब रजिस्ट्रेशन ले लेना होता है सीए फाउंडेशन कोर्स में। दूसरा, जो बच्चे नवंबर में एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं उनको 31 जून तक एडमिट हो जाना है, एडमिशन ले लेना है सीए फाउंडेशन में, और इसके बाद वो आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट सर, सिलेबस क्या है, क्या है इसका सिलेबस? तो आइए देखिए, ये 400 मार्क्स का पूछा जाएगा, मतलब 4 पेपर्स हैं इसके, सारा पेपर 100 मार्क्स का होगा और टोटल पेपर 400 मार्क्स का होगा। अब आइए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं कि क्या है कैसे। तो देखिए, सबसे पहला जो पेपर है वो है अकाउंटिंग एंड प्रैक्टिस एंड इट्स प्रैक्टिस। तो जो आप अकाउंट, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से बच्चे हैं उनको ये समझ में आ रहा है, जो 11th में आप अकाउंट्स पढ़े हैं और जो 12th में अकाउंट्स पढ़े हैं उसी का मिक्सअप है, सारा चैप्टर नहीं है, कुछ 11th का चैप्टर है और कुछ 12th का चैप्टर है और कुछ इधर उधर से है, तो 1-2 चैप्टर आपको इधर उधर से मिलेगा, बाकी ये सारा चैप्टर लेकर के ये सिलेबस बनाया गया है, जो कि 100 मार्क्स का पेपर होगा। ये कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का। सर, पासिंग क्राइटेरिया क्या है? तो इसमें आपको 40 मार्क्स लाना है, बस 40%। कितना लाना है? 40%, मतलब 40 मार्क्स। नेक्स्ट है सर पेपर 2। अच्छा, पेपर 2 2 टाइप से पूछता है, एक बिजनेस लॉ और दूसरा कम्युनिकेशन। सर, ये बिजनेस लॉ 60 मार्क्स का पूछेगा और कम्युनिकेशन 40 मार्क्स का पूछेगा। तो सर, बिजनेस लॉ क्या है? तो इसमें 5 एक्ट पढ़ने हैं आपको, 5 एक्ट। सर, बिजनेस लॉ मतलब तो बिजनेस से रिलेटेड जो लॉज होते हैं उसको पढ़ना है। सर, लॉ, हाँ, लॉ पढ़ना है और बहुत इंटरेस्टिंग होता है लॉ जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो जो बच्चे अकाउंट्स बैकग्राउंड से अकाउंट्स बोल जाएंगे, इतना प्यारा लॉ होता है। तो लॉ, सर लॉ प्यारा, हाँ, मतलब स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है पढ़ने में। सबसे पहला चीज कि सर कौन कौन सा लॉ है, थोड़ा बताइए। जैसे देखिए, सबसे पहला लॉ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ब्रिटिश के समय का लॉ पढ़ना है आपको, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। दूसरा, इंडियन कंपनीज एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ना है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ना है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 पढ़ना है, एंड देन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, ये नया लॉ है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ये पढ़ना है आपको। ये 5 लॉ पढ़ना है आपको, तो वो 60 मार्क्स में पूछा जाएगा। दूसरा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में सर क्या पढ़ना है? कम्युनिकेशन में आपको पढ़ना है इंग्लिश। तो क्योंकि ये एक कोर्स है जो कि थोड़ा सा जिसमें कम्युनिकेशन स्किल का इंपॉर्टेंस है, तो आपको क्या करना है, इसलिए वो पढ़ाया जा रहा है कहाँ? सीए फाउंडेशन में ही, ताकि इंटरमीडिएट आते आते आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाए। ऑफ कोर्स होगा ही आपका। तो कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है पेपर 3। पेपर 3 और पेपर 4 एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, एमसीक्यू। 4 ऑप्शन रहेंगे। अच्छा, निगेटिव भी है क्या? तो यस, 1/4 का निगेटिव है, 1/4 का निगेटिव है। क्लियर है? इसके बारे में आगे बात करेंगे हम लोग। पेपर 3 में क्या पूछा जाएगा? तो बिजनेस मैथ्स और मैथ्स। देखिए, मैथ्स के बारे में सोचने से पहले आप ये देख लीजिए कि आपको कैलसी अलाउड है। सर, कैलसी कैलकुलेटर, तो आपको कैलकुलेटर अलाउड है। सर, बिजनेस मैथ्स में क्या क्या पूछा जाएगा? तो बिजनेस मैथ्स में आपको सीआई, एसआई, एनईटी, परपेचुटी, सर नाम नहीं सुने हैं, एसआई सीआई टाइप का ही होता है, बिजनेस मैथ्स होता है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, बिजनेस मैथ्स है, और कैलकुलेटर अलाउड है। तो आपको इसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो ये 40 मार्क्स में पूछा जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स में पूछा जाएगा और स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स में पूछा जाएगा। ये पेपर 3 में ही है। 3 कैटेगरी है, एक क्या है? बिजनेस मैथ, दूसरा है लॉजिकल रीजनिंग, तीसरा है स्टैटिस्टिक्स। तो जिन बच्चों का लग रहा है सर मैथ्स बहुत ज्यादा, तो जो जिन बच्चों का मैथ्स वीक है या बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो स्टैटिक्स पढ़ सकते हैं। स्टैटिक्स 40 मार्क्स में है, और रीजनिंग पढ़ करके अपना पेपर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको 40% ही लाना है ईच पेपर, तो इसमें भी 40% लाना है। फिर इसके बाद पेपर 4। सर, पेपर 4 में क्या पूछे जाएंगे? तो पेपर 4 में बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। सर, बिजनेस इकोनॉमिक्स, यस, तो जो आप 11th 12th में जो बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़े हैं, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो उनसे बिजनेस इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा 11th 12th वाला। तो कुछ सिलेबस है उसके बारे में, यदि आप जानना ज्यादा डिटेल जानना चाह रहे हैं तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे पीडीएफ का, वो आप ज्यादा डिटेल जाके उसमें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? बिजनेस स्टडीज। तो इसी पेपर 4 में 60 मार्क्स का इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा और 40 मार्क्स का बीएसटी पूछा जाएगा। जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो बीएसटी से बहुत अच्छे से उनका ताल्लुक है, वो बिजनेस स्टडीज पढ़े हैं पूरा 11th 12th। तो 12th में जो बीएसटी आप पढ़े हैं उसी का कुछ पार्ट आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। 11th 12th का मिक्सअप होता है और बहुत प्यारा होता है।
तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई होप कि इससे रिलेटेड सारा प्लान। अच्छा, एक कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में रहता है कि सर हमको पासिंग क्राइटेरिया क्या है, उसके बारे में थोड़ा समझ ले। देखिए 400 का पेपर होता है, 2 पेपर तो एमसीक्यू हो गया, पेपर 3 और पेपर 4। अब इसमें 200 मार्क्स आपको लाना है, मतलब सर 50% आपको लाना है, 400 में से 200 लाना है, 50% लाना है। और याद रखेंगे ईच पेपर 40% होना चाहिए, जैसा कि हम लिख दिए हैं। ईच पेपर कितना होना चाहिए? 40%। सर मतलब आप एग्जाम दिए, चारों पेपर लिख करके आ गए, आपके 200 नंबर आ गए, ठीक है, और सब किसी पेपर में भी 40 मार्क्स से कम नहीं है तो आप पास होना है। मतलब हर एक पेपर में 40 से कम नहीं होना चाहिए, और सब मिक्स करके, सब ऐड करके आपका 200 मार्क्स होना चाहिए। दिस इज द पासिंग क्राइटेरिया एंड इट्स टू इजी। तो बहुत ज्यादा हाइपर होने की बात नहीं। अच्छा सर एक बात बता दीजिए, एक मिथ होता है कि सर सीए फाउंडेशन में कुछ बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं? कुछ तो फेल होते हैं सर। ये फेल इसलिए हो जाते हैं कि देखिए 2 पेपर सब्जेक्टिव है और 2 पेपर ऑब्जेक्टिव है। बच्चे क्या करते हैं ना, जो पेपर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है उसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन जो पेपर उनको इंटरेस्टिंग नहीं लगता है उसको बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको बैलेंस करके चलना है। क्यों? क्योंकि सारे पेपर्स में आपको 40% मार्क्स लाने हैं, मतलब 40 मार्क्स आपको लाने हैं हर पेपर में। तो आपको क्या करना है, ऑफ कोर्स जो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, लेकिन जिसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं उसको पासिंग के लिए जरूर पढ़िए। जैसे बिजनेस मैथ्स, बहुत बच्चे क्या करते हैं पेपर 3 में बिजनेस, सर मैथ्स नहीं पढ़ना तो पड़ेगा ना, कम से कम पासिंग के लिए तो पढ़ लीजिए। और पढ़ना क्यों नहीं है, एक बात बताइए, स्टैटिस्टिक्स आप नहीं पढ़े, 10th में स्टैटिस्टिक्स पढ़े हैं, मीन मीडियन मोड नहीं पढ़े आप, तो उसी में कुछ ऐसे करके पूछा जाएगा उसी में, और बहुत इजी पेपर है सारे। इसलिए माइंड में जो एक एनवायरनमेंट होता है कि सर बहुत ज्यादा सीए फाउंडेशन डिफिकल्ट है, वो सब कुछ नहीं है। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है ये पेपर। सीए फाउंडेशन बहुत इजीली आप क्रैक कर सकते हैं। हाँ, निगेटिव लोगों से दूर रहिए, थोड़ा निगेटिव लोगों से दूर रहिए। और हम इसका पीडीएफ डाल दे रहे हैं सिलेबस का, डिटेल सिलेबस का, वो आप सिलेबस डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे। दूसरा एक और बात, इंपॉर्टेंट बात हम बताना चाह रहे हैं सीए कोर्स के बारे में, कि जैसे ही इसमें एंटर होते हैं तो आप बिजनेस न्यूज को थोड़ा फोकस कीजिए। ऐसे इंस्टीट्यूट का आईसीआई का गाइडलाइन भी है, जब आप पीडीएफ हम डालेंगे तो उसके लास्ट में लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स को जो मैगजीन्स है, फाइनेंशियल मैगजीन्स या जो बिजनेस न्यूज़पेपर्स है उसको रीड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बिजनेस टर्म है, जो फाइनेंशियल टर्म्स है, जो वर्ड्स है, उससे आप अवेयर हो पाएंगे, ठीक है ना। वो तो फिर आगे क्या होगा ना, बहुत हेल्पफुल होगा। कोई वर्ड्स आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रह जाएगा, और वर्ड्स डिफिकल्ट नहीं रह जाएगा तो इंटरप्रिटेशन में बहुत ज्यादा हेल्प होता है वो। इज इट वेरी क्लियर टू यू? फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिजॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।